बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं इरफान। और बिल आखिर वही हुआ जिसका इस मुल्क का आइन जो है वो हमें हुक्म देता है। और इस मुल्क की आला तरीन अदलिया ने जो है हमें कुछ दिन पहले जो है हुक्म सादर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और इस पूरे निज़ाम के लिए। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त कोई साइल नहीं, कोई बंदा नहीं, बल्कि आइन पाकिस्तान जो है वो आला अदालत के दरवाजे पे जो है वो दस्तक दे रहा है। तो आज वही हुआ जो कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान ने किया था और उसको इस पीडीएम ने जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को पंजाब के हवाले से ख़त लिखा और सदर पाकिस्तान ने उनकी तजवीज़ करदा जो तारीखें हैं उनमें उन्होंने गौर खोज करके जो है वो एक तारीख दे दी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक खुशी का झोंका कि सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया और 30 अप्रैल जो है वो पोलिंग का जो दिन होगा वो मुकर्रर किया गया है। तो ये जो 30 अप्रैल का दिन है ये तहरीक इंसाफ के लिए तो खुशी का दिन हो सकता है, क्योंकि अगर वो कामयाब होते हैं तो वो पंजाब में उनकी हुकूमत आती है, और अगर वो नाकाम होते हैं तो उनके लिए भी ये सेटबैक हो सकता है। और अवामी सर्विस के मुताबिक जितने भी अवामी सर्विस अब तक हुए उनके मुताबिक जो है वो तरीके पाकिस्तान इंसाफ जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इस वक्त सबसे फेवरेट है और उसका पलड़ा जो है वो भारी है। और वो जिस ज़िमनी इलेक्शन में उसने जो पंजाब में लड़े हैं उसमें 80% जो है वो तरीके इंसाफ कामयाब हुई है और 20% जो है वो एक जुगलू के तहत जो है उनको हराया गया। तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है वो 90 से 92% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सर्वे में जो है वो फेवरेट करार दी जा रही है। तो 7 से 8% जो है वो दूसरी जितनी भी पार्टियां वो मौजूद हैं। तो सदर पाकिस्तान का जो बड़ा ऐलान है वो आज की बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आते क्विकली के आज जमान पार्क में जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो बीट साफ़ियों से जो है वो गुफ्तगू की। ये बीट साफ़ी जो उनको कहते हैं सहाफ़त की ज़बान में, बीट एक एरिया को कहते हैं जो वो एरिया की जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो बीट उसको कहा जाता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई क्राइम की रिपोर्टिंग करता है तो वो क्राइम के मतलब जो है वो रिपोर्टिंग करके जो है उसको क्राइम जर्नलिस्ट कहते हैं, क्राइम बीट जर्नलिस्ट कहते हैं। और जो सेहत की करता है उसको सेहत को, जो पॉलिटिक्स की करता है उसको पॉलिटिक्स की कहते हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं वो साफ़ी आज जो थे वो मौजूद थे। और बड़े अफसोस की बात है कि टीवी चैनलों ने जो है वो जो रिपोर्टिंग की जो खबर चलाई उनके साफ़ी भी वहाँ में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो गंदी और गलीज रिपोर्टिंग की इमरान खान साहब के बारे में, और जो आशीर्वाद के ऊपर जो किसी के कहने के ऊपर जो उनको खबर फीड की गई थी उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो रिपोर्टिंग की। और उनका क्राइटेरिया चैनलों का ये है कि वो अपनी खबर दे के और कुछ टाइम के बाद जो है वो उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये उनका जो है वो मेयार है। तो उन्होंने आज भी ऐसे किया। पहले तो मैं भी कुछ शक व शुबहत में पड़ गया, लेकिन जब मज़ीद तहकीक की तो तहकीक से साबित हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं का जो बयान है वो सामने आया, जो उनका मौक़िफ़ सामने आया, तो उसके बाद जो है वो इस घिनौने जो मनसूबे का इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के साथ उन्होंने जितने साथी थे उन्होंने बहुत लंबा सवाल जवाब का सेशन किया। तो साहब का यही इसरार था कि आप स्टैब्लिशमेंट के साथ बात क्यों नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक बयान दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में भी जो है वो उनसे 2 दफ़ा मिला हूँ और प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए जो है वो मेरी उनके साथ जो 2 दफ़ा मुलाकात हुई। तो मैं तो इस आर्मी चीफ के साथ भी, जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके साथ भी जो है वो मिलने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ में जो है वो नरमी और लचक का मुज़ाहरा नहीं करूँगा। और जितनी भी कोई कौमी इस्लाहत करनी है उस हवाले से मैं मुज़ाकरात के लिए हर वक़्त तैयार रहता हूँ। तो करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है मेरा, जो मेरा मौक़िफ़ है मैं उसके ऊपर कायम हूँ। लेकिन जो भी ये पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू शनीद होगी या किसी ने भी मेरे साथ कोई मुज़ाकरात करने, तो मैं हमवक़्त उसके साथ तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ जो है वो हर उस बंदे के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है जो पाकिस्तान के लिए बात करेगा, जो करप्शन के ऊपर बात करेगा। तहरीक इंसाफ उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेगी। एक और सवाल के ऊपर परवेज़ लाई साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि वो
उस वक़्त हमारे साथ खड़े रहे जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दबाव था। तो मैं परवेज़ इलाही साहब की वफ़ा को सलाम पेश करता हूँ। और अब हमारी वफ़ा का टाइम है, अब हमारे ऊपर है कि हम परवेज़ इलाही से क्या वफ़ा करते हैं। और एक सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पे इलेक्शन से कबल ही जो है वो अनाउंस कर दूँ कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, तो उसमें कत्लेआम हो जाएगा। और आप समझते हैं कि जो साजिशें शुरू हो जाती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने ऐलान करने से जो है वो गुरेज़ किया है। तो एक और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है आज की कि हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने जो जितने भी 309 पीटीआई के रहनुमा और कारकुन हैं, उनको जो है वो नज़रबंद करने का जो फैसला था हुकूमत का, एक जो उनको एक इस्तेहकाक हासिल है कि एमपीओ के तहत वो 1 महीने के लिए नज़रबंद कर सकते, तो वो हाई कोर्ट ने जो है वो उस तमाम को रिलीज़ करने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया और 7 मार्च के लिए सबको जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी। और आज एक इसहाक डार साहब ने जो है वो इमरान खान साहब पे जो है वो तनकीद के निश्तर बरसाए और उन्होंने जो है वो अपनी नाकामी का इमरान खान साहब को ऊपर मलबा डाला और कहा कि हमारे पास रोड मैप जो मौजूद है और हम बेहतर कर रहे हैं और करेंगे। तो 10 महीनों में, 12 महीनों में तो वो रोड मैप हमें नज़र नहीं आया। तो 12 महीनों में आपने जो तबाही फेरी है, इमरान खान साहब को जो आप ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, आप इमरान खान साहब ने तो आपको तमाम माशी शहरी और तमाम जो आला आलमी इदारे थे, उन्होंने जो इशारे पेश किए थे, वो तो सारे इमरान खान साहब के मुस्बत हक में जा रहे थे। मनफी तो किसी ने भी कोई इशारिया पेश नहीं किया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अच्छी जा रही थी, पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर चल पड़ा था और उसको जो है वो आपने आके जो है वो 10-11 महीनों में जो तबाही फेरी, ये तबाही का आपके पास रोड मैप हो सकता है, आपके पास बेहतरी का रोड मैप कोई नहीं था। आप पिछले भी 2 अदवार में फेल थे, इस अदवार में भी आप फेल है। आप अवाम की आंखें खुल चुकी है, अवाम ने आपकी हकीकत जो है वो जान ली है। तो अब आप जो भी करें, आप जो है वो एक नाकाम तस्वर किए जाते हैं और पीडीएम जो है वो पूरी की पूरी नाकाम तस्वर की जाती है। क्योंकि आप लोग महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, आप पेट्रोल को नीचे लाने के लिए आए थे, आप डॉलर को नीचे लाने के लिए आए थे, आपने लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। आप तो कहते थे कि इमरान खान सुनहरे ख्वाब दिखा के इक़्तिदार में आए, लेकिन आपने लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए और चोर रास्ते से आप जो है वो इक़्तिदार की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचे। तो चौथी जो है वो खबर आपको देते चले कि आगे गुजरांवाला में जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि ठोस सीरियल का जो एक और केस थी, वो आज जो है वो गुजरांवाला में हुई। तो आज वो दबाव नज़र आया जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ मरीम नवाज़ साहिबा के खिलाफ किए गए, उसका एक आज दबाव नज़र आया। तो जैसे औरतें करती हैं कि एक बैन करती हैं, तो आज मरीम नवाज़ ने बैन किया कि इस मुजरिम को कौन पकड़ेगा। मरीम नवाज़ साहब, इमरान खान साहब मुजरिम नहीं है, उनके ऊपर कोई भी जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। आपके ऊपर जो करप्शन के जो कैसे साबित हुआ, आपके ऊपर, आपके चचा के ऊपर, आपके वालिद के ऊपर, आपके कज़नों के ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर जो करप्शन के केस साबित हुए, वो इमरान खान साहब ने आपके ऊपर नहीं बनाए, बल्कि पनामा के जो पेपर्स आए थे, उससे आपके ऊपर जो है वो सारे केसेस जो है वो साबित हुए। फिर जेआईटी बनी और जेआईटी ने जो है वो 10 वॉल्यूम जो है वो लिखे और लिख के जो है वो तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की। और अभी 10वां वॉल्यूम जो है वो खुलने वाला है, उसमें जितने राज़ो नियाज़ हैं वो सारे अभी जो है वो सील बंद है। तो जब वो खुलेगा तो मज़ीद नए-नए जो आपके बारे में इंकशाफ है वो सामने आएँगे। तो फिर उन्होंने जो है वो इमरान खान पे तनकीद की और उनका सुबह से लेके शाम तक जो एक वतीरा रहा है वो इमरान खान से के ऊपर पीटीएम और मरीम नवाज़ जो है वो खूब ताबड़तोड़ हमले करती हैं। और अदलिया से वो आज जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो साइड ही उन्होंने मारी और अदलिया के ऊपर जो है वो जैसे उनको एक खौफ नज़र आया, उनके सर पे जो सवार है, जो तौहीन अदालत की तलवार उनके ऊपर अब लटक रही है। तो देखते हैं, आप भी अपनी आँखें और अपने कान खुले रखें और आप भी हर खबर पे नज़र रखें, हम भी हर खबर पे नज़र रख के आपको अपने चैनल से, अपनी व्लॉग से आगाह करने की कोशिश करेंगे नई-नई डेवलपमेंट से। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के